ने कहा है कि सीएमडी के वार्ता के बाद सीएमडी ने जीएम को कहा है, जीएम ने कहा है कि हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि 36 घंटे के अंदर जो ओबी डंप नीचे में है, जो नीचे से ले जा रहे हैं, उसको नीचे में ही पानी से हम लोग भिगा दें जिससे कि ऊपर गिरे तो वो पोल्यूशन उतना नहीं फैले। और उसके अलावा वो पाइप से भी व्यवस्था करेंगे पानी ले जाने का। वहाँ पर 4-5 रोज उसके लिए 4-5 रोज का समय लिया। तो अगर नहीं व्यवस्था बनेगी तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। चलती रहती हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ की आम जनता, जिसे किसान, कामगार, मजदूर वर्ग कहते हैं, वो एक नया जंग छेड़ेगी और जंग अफसर के खिलाफ होगी, नेताओं के खिलाफ होगी और ऐसे उद्यमी जो पैसे की लालच में मानव के जीवन को तहस-नहस कर रहे हैं, उनके खिलाफ जंग। एक घोषणा आप यहाँ की है कि धूल आप कार्यालय में फेंकेंगे? हाँ, एकदम भर के ले जाना है टोकरी में और सब कार्यालय में धनबाद में जमा कर देना है। उनको आभास होना चाहिए कि इससे क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है। धन्यवाद। बीसीसीएल की पीबी एरिया अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग के खनन व डंपिंग ओबी से आसपास क्षेत्रों में फैल रहे प्रदूषण से त्रस्त रैयत ग्रामीणों पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जुलूस निकालकर केंद्र स्थित गांधी ग्राम के समीप हजारों की संख्या में एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी कर एक दिवसीय धरना दिया। धरना में ग्रामीणों ने कहा कि जब से पीबी एरिया के गोपालचक केंदुआडीह में कोयला खनन को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनियां आई है, ग्रामीणों का जीना बेहाल हो गया है। इनके उल्टे धूलकण से क्षेत्र में काफी प्रदूषण फैल रही है। खनन स्थल पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं हो रही है और इस फैलते प्रदूषण से लोगों के घरों में कई परत धूल जम गए हैं। लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों की उपजाऊ भूमि खेती नष्ट हो रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण खेतों में धान, गेहूं, सब्जी इत्यादि किसी भी प्रकार की उपज खेती नहीं हो पा रही है। बीसीसीएल प्रबंधन केवल अपना स्वार्थ और कंपनी का हित में काम कर रही है, जिससे कृषक ग्रामीणों को भूखमरी के कगार से गुजरने की नौबत आ गई है। बीसीसीएल प्रबंधन प्रदूषण की समुचित व्यवस्था करे, अन्यथा उग्र ग्रामीण चक्का जाम आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। वही कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे। वही कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस पर उन्होंने उपस्थित बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता किए। वही प्रबंधन की ओर से प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुदृढ़ व्यवस्था को लेकर 36 घंटे का समय लिया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए अपना आंदोलन समाप्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र रवानी ने की, जबकि मंच का संचालन प्रीतम महतो ने की। ये आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, आज हम लोग का जो कार्यक्रम था पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, यह कार्यक्रम हम लोग का पूर्व से निर्धारित था और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग को सभी जगह पत्राचार कर चुके थे। और आप देख सकते थे आज इस कार्यक्रम में पीबी एरिया अंतर्गत जितने भी डस्ट से प्रभावित क्षेत्र के लोग, ग्रामीण के अलावा विस्थापित भी काफ़ी संख्या में, खासकर महिलाएं इस आंदोलन में भागीदारी ली और धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। बताया जाए, आज आपकी अध्यक्षता में इतनी बड़ी कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में संपन्न हुआ, सभी लोग, तमाम लोग पहुंचे। क्या कुछ विधायक, दो विधायक पहुंचे और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, क्या कुछ लगा और क्या कुछ सामने आया? हम लोग आपका बलिहारी से निकले और उस मंदिर में माँ का दर्शन किए, प्रार्थना किए, जो हम लोग का पूर्व काल से चलते आया है। और वहाँ से ये सब मेरा बहू बेटी लोग है, वहाँ लोग है, और क्या बोला जाए उसमें, और उनको ले के हज़ारों की संख्या में आसपास के 20-25 गांव के लोगों को लेके बलिहारी से कुर्की होते हुए हम लोग इस धरना स्थल पर पहुँचे। और धरना स्थल पर ये अपना कार्यक्रम को चला ही रहे थे। इस बीच में एक दो विधायक है ना, दो विधायक आए हैं। एक का नाम था सिन्हा जी और दूसरे का नाम था, क्या नाम है, जयराम। तो हमको लगा कि लोग सब फोटो खींच रहे थे और अपने परिचय लोगों को, परिचित लोगों को सामने खड़ा करके, वो उससे मेरा कुछ मैंने निकला नहीं जो हम सोच रहे थे। अगर ये लोग इतना ही तैसी मेरा रहते तो ये विधानसभा में उठाते, ताकि वो भी तो पट थे, हम उनके मुंह के सामने
लेकिन उठाए नहीं, बोले हम सीएमडी से बात किए। सीएमडी से क्या बात की है? उतना बड़ा विधानसभा आपको जिता के यहाँ के लोगों को भेजा, तो आपको जाकर वहाँ बोलना चाहिए था। तो वहाँ पर नहीं बोल के यहाँ आए और अपना बात को रख के और चले गए। इसी बीच प्रशासन के मेजरमेंट के एजेंट आए और एजेंट भी बोले कि आप हमसे वार्ता कर लीजिए, आपका समस्या को सोल्व कर देंगे। लेकिन लोगों का विचार और हमको जो समझ में आया कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप इसका मालिक नहीं हैं, तो कृपया आप जो है जीएम साहब को लाइए। तो उनको हम लोग भेज दिए, वो चले गए। फिर जीएम साहब आए अपने दल बल के साथ और उन्होंने हमसे आश्वासन दिए, आश्वासन नहीं मैंने कहे लिखित में देने जा रहे हैं वो कि 36 घंटा का आपको टाइम दे रहे हैं, 36 घंटा के अंदर हम प्रदूषण को रोक देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो अगला कदम उठाएंगे। ये उनसे बात हुई और ये सब लगता है कि कार्यक्रम को हम लोग सफल किए और सफल रहा। और मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए इनको एक गार्जियन मिल गया कि हमारे कहने पर प्रचार प्रसार भी हुआ और लोग भी आया। लेकिन इस क्षेत्र के वासी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है हमारे ये हमारे तो बेटी है, ये भी है, लड़की है, बहू लोग हैं, समझे ना। ये लोग कभी भी हमको पहचाना नहीं और न कभी भी छोटा मोटा काम में बुलाया नहीं। ये पहला बार मतलब जब हम भीड़ जुटा दिए, सारा चीज़ हो गया, तब लोग आया और हमको बड़ा खुशी है कि आगे बढ़ के काम कर रहा है और संघर्षशील लोग हैं। ये लोग कई केस में उलझ गए हैं और आगे क्या कुछ निर्णय लगता है क्या होगा? आगे होगा, आगे यही है कि क्या लग रहा है? 36 घंटा के अंदर अगर क्लियर नहीं करेंगे तो हम सभी गाँवों को लोगों को बैठाएंगे और बैठा के तय करेंगे धनबाद जिला बंद करेंगे। धनबाद जिला बंद करेंगे? हाँ, अगर समझे ना, क्योंकि अभी हमारा जो बलियारी में ये जो प्रदूषित हो रहा है, ये वायु प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण तो गंदा हमारा वेंटिलेटर में जा रहा है, इसके साथ साथ जल प्रदूषण भी हो रहा है। क्या कर रहा है कि जो घुला गर्दा है वो जल में गिर रहा है और जल जो है वो आपका नदी नाला से तालाब तो काला हो गया, उसका मछली समाप्त हो गया और वहाँ का जो पेड़ था, वो पेड़ में जो घोंसला था, उसमें जो पंछी था वो भी उड़ के चला गया, कबूतर जो था वो भी घर अपना छोड़ दिया। और क्या नाम है, वो जो दामोदर में जो प्रदूषित हो रहा पानी, उस प्रदूषित पानी को माने हम फिल्टर करके हम लोग को पिलाया जा रहा है, जो कि कई तरह का बैक्टीरिया रहता है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे, लोग आए भी थे कि हमें शुद्ध पानी पिलाया जाए और नहीं मानेंगे तो फिर तो मेरा ठीक।